वेलकम टू एमपीए ग्रुप प्रतिज्ञा एग्जाम फतेह की माई सेल्फ कैंसर। आज हम लोग रिवीजन क्लास लेकर आए हैं। जितना कुछ आपको मैथ में करवा दिया गया है और जितना भी आपको रीजनिंग में करवा दिया गया है सभी का आज आपका रिवीजन क्लास है। ठीक है, तो ये आपकी और प्रत्येक चैप्टर से और सब्जेक्ट से आपको कई सारे 15 समथिंग या 15 प्लस क्वेश्चन 15 ज्यादा क्वेश्चन लिए गए हैं टॉप बनाकर। ये मतलब बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। मतलब अच्छे लेवल तो नहीं कह सकते लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए जरा पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन पे आ रहा है। देखिए जरा, एक 85 मीटर लंबाई की छड़ को दो भागों में विभाजित किया जाता है। यदि छड़ का पहला भाग दूसरे भाग का 2/3 है तो बड़ा भाग ज्ञात कीजिए। तो पहला भाग मान लीजिए 1 है और दूसरा भाग मान लीजिए कितना है, 2/3 है। ठीक है, इन दोनों का योग कितना आया हमारे हिसाब से, इन दोनों का योग आया 3 का 1 में 3 और 2 5, 5/3 आया। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है, 85 दिया है। कितना दिया है, 85। काट दीजिए, 5 एकम 5, 17 पंजे 85। 1 बराबर 3 का 17 में गुणा कर दो, 17 तिया 51। पूछा क्या इन्होंने, बड़ा भाग। तो बड़ा भाग कितना आ गया, 51। ये आपका उत्तर आ गया। ठीक है, ऑप्शन जो डी है वो राइट है आपका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। फिर समझिए इसको। एक संख्या 1 मान ली, दूसरी 2/3 भाग है तो 2/3 हो गई। दोनों का योग दिया है 85। हम अपने हिसाब से योग निकालेंगे तो 3 का 1 में गुणा 3 और 2 कितने हो गए 5, 5/3 बराबर 85, 1 बराबर 17, वो 1/3 बराबर 17, तो 1 बराबर कितना है, 17 पंजे 85। ऑप्शन डी आ गया आपका। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, एक खिलाड़ी 15 चक्कर की दौड़ में 15 चक्कर लगाने हैं, उसमें से एक सही 1/4 चक्कर लगा लेता है। कितने चक्कर लगाता है, एक सही 1/4 चक्कर, मतलब 5 माइनस 4 का 1 में गुणा 4 और 1 5, कितना आ गया 5/4, मतलब 5 चौका 20 में से 5 गया 15/4, 15/4। पूछा क्या इन्होंने, तो दौड़ का कितना भाग शेष है। उसने 5/4 भाग दौड़ लगा दी 5 में से, तो 15/4 भाग शेष है। ये आपका ऑप्शन ये हो गया राइट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो 3 क्या है। 3 नंबर दिया है आपका 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/5, डॉट डॉट करके दिया है 1 माइनस 1/n। ठीक है, अगर इसमें से घटाओगे तो 3 का 1 में गुणा 3 और 1 घटाओगे कितना बचेगा 2, तो यहाँ आया 2/3 गुणा 4 का 1 में अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा, 4 आएगा और 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 3/4 आया आपका। यहाँ पर आपका इसी तरह 4/5 आएगा। फिर अगला आपका 5/6, 7/6, अगला आएगा 6/7, फिर 7/8, इस तरह आता रहेगा। लास्ट में आपका आएगा यहाँ पर आपका आएगा n-1/n। तो कहने का मतलब ये 3 से 3 कट गया, 4 से 4, 5 से 5, 6 से 6। इसी तरह आपका n-1 से n-1 भी कट जाएगा, बचेगा यहाँ पर 2 और यहाँ पर n। तो फाइनली उत्तर कितना है आपका 2/n। कहने का मतलब ऑप्शन बी है वो आपका राइट है। फिर समझिए 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/5, 1 माइनस 1/n। सब्ट्रैक्ट किया तो 3 का 1 में गुणा 3 हो गया, 3 में से गया 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 कट गया, 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5, 6 से 6। इसी तरह n-1 से n-1 यहाँ आएगा, वो भी कट जाएगा। यहाँ बचेगा आपका 2 और यहाँ बचेगा n, तो 2/n क्या आ गया आपका उत्तर आ गया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है, देख लीजिए जरा। क्वेश्चन नंबर आपका 4 दिया गया है 4 कि 81, 82, 83 इंटू 89 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। तो देखिए जरा 83 के बाद 84 आएंगे
और 84 के बाद 85 आएगा, डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 5 है, जब 2 का 5 में गुणा करोगे तो 10 आएगा, और लास्ट में आया 0। अब 0 का किसी भी संख्या में गुणा करें तो 0 ही आता है। कितना आता है आपका? 0 ही आता है, इसलिए शून्य हुआ क्या? इकाई अंक। फिर समझिए 81 से लेकर 89 तक की संख्याएं कह रहे हैं, इनके इकाई अंक कितना आएगा, इनका गुणनफल में। तो लास्ट में यहाँ देखिए 2 है और यहाँ 5 है, 5 का 2 में गुणा 10 होता है, लास्ट में आया 0। अब 0 में किसी भी संख्या गुणा करोगे तो 0 ही आएगा। क्वेश्चन क्या आपका? अभी हमने आपको तीसरा क्वेश्चन करवाया था, वहां माइनस था, लेकिन यहाँ प्लस वाला क्या है? 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/3, 1 प्लस 1/4, डॉट 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 1 प्लस 1/120। ठीक है, तो 2 का 1 में गुणा 2 हो गया और 1 3, तो यहाँ आया 3/2, और यहाँ 3 का 1 में गुणा 3 और 1 4, 4/3, और यहाँ पर 4 का 1 में गुणा 4 और 1 5, 5/4। इसी तरह अगला क्या आएगा? 5/6 आएगा, डॉट डॉट कर, वो सॉरी 6/5 आएगा अगला। इसी तरह डॉट डॉट करते हुए अगला आपका आएगा 120 और 120/120 आएगा। इससे पहले आपका आएगा 120/119 ये आएगा। ठीक है, तो आपका देखिए 3 से 3 कट गया, 4 से 4, 5 से 5, 6 से 6, 120 से 120, 119 से 119 कट जाएगा। आपका यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचा ऊपर 121/2। ये आपका फाइनली उत्तर आएगा। ठीक है, याद रखिए, कहने का मतलब ये भाग देंगे तो कितना आएगा? 60.5। तो ऑप्शन जो सी है वो आपका राइट है। फिर समझिए क्या है कि 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/3, 1 प्लस 1/4, डॉट 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 1/1 प्लस 120 तक है। यहाँ पर हमने ऐड किया 3/2 आया, यहाँ 4/3, यहाँ 5/4, 6/5, डॉट डॉट करते हुए 121/120 आया। अगर आगे यहाँ देखेंगे तो 120/119 है, क्योंकि यहाँ वाली संख्या यहाँ आ रही है, यहाँ वाली यहाँ आ रही है, तो एक दूसरे से क्रॉस कट रहे हैं सब। यहाँ पे बचा आपका 2, यहाँ बचा 121, 121/2 मतलब 60.5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको इसके जो भी पैटर्न थे वो आपको हमने करवाए थे जब आपको नंबर सिस्टम के टॉपिक बाय टॉपिक, जो नंबर सिस्टम जो चैप्टर है उसको टॉपिक बाय टॉपिक आपको सॉल्व करवाया था, उसमें करवाए हुए थे संख्या वाले क्वेश्चन में। ठीक है, अब आज आपका रिवीजन क्लास चल रही है, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। एक तेल का टिन 4/5 भाग भरा हुआ है, 4/5 भाग भरा हुआ है, क्लियर। ठीक है, अब जब 6 बोतल इसमें निकाल लिया गया और 4 बोतल डाल दिया गया तो कितना भर जाता है? 3/4 भर जाता है, क्लियर, नो प्रॉब्लम। अब देखिए जो भाग हैं ये यूनिट वाले हैं, ये यूनिट को यू और यू यूनिट, ये 4/5 और ये 3/4 इधर लाओगे माइनस का हो गया, 6 में से 4 गया माइनस का 2 बचा, इधर ले आए तो ये किसका हो गया? प्लस का हो गया। किसका हो गया? प्लस का। तो 4 चौक 16, 5 दिया 15, 4 का 4 में गुणा 16, 5 का 3 में गुणा 15/4 पंजे 20 बराबर कितना? 2। 15, 16 में से 15 का 1 बचा, यहाँ पर 20 है तो कितना आ गया? 1 बराबर 20 दूनी 40। तो कितना है वो उसका जो बोतल है उसमें कितनी है? 40 बोतल्स हैं। ठीक है, फिर समझिए 4/5 भाग भरा हुआ है, 6 बोतल निकाल दी, 4 डाल दी, तो 4 बोतल उसमें डाल दी तो 3/4 भाग भर जाता है। जो भाग है वो यूनिट में, वो एक साइड कर लो, जो बोतलें हैं वो एक साइड कर लो। 6 में से 4 गया माइनस 2 बचा, इधर ले आए प्लस के 2 हो गए, इसे हल किया 1/20 आया, 20 दूनी 40, 1 बराबर 20। एक क्या माना था? माना एक उसमें बोतलें हैं, किसमें? टिन में। ठीक, इतनी बोतलें, तो एक कितना आ गया? 40, तो 40 बोतल टिन में आ रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है 99 सही 1/7, 99 सही 2/7 प्लस 99 सही 3/7 प्लस 99 सही 4/7 प्लस 99 सही 5/7 प्लस 99 सही 6/7। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए जो कॉमन मिल रहा है, जो कॉमन मिल रहा है उसे कॉमन ले लीजिए, तो 99 कॉमन मिल रहा है। ठीक है, क्लियर। कितने बार है ये? 1 2 3 4 5 6,
कितने बार है 6 बार, तो इसका 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, प्लस लगा देंगे, क्या लगा देंगे प्लस, क्योंकि सभी में प्लस लगा है। यहाँ देखिए 1, यहाँ 2 3 और 3 6, 4 10 और 5 15 और 6 21, जो ऊपर संख्याएं दी हैं उन सबको जोड़ लेंगे, 21 आया, बट्टे में सब जगह 7 है, बराबर 9 का 6 में गुणा 54, 9 का 6 में गुणा 54, 3 7 वो 9 का 6 में गुणा 54 और 5 कितने हुए 59, कहने मतलब 9 6 54 4 हासिल 5, 9 6 54 और 5 59 प्लस 7 या 21, ये 3 जोड़ दिया ये वाला, तो कितना उत्तर फाइनली उत्तर आ गया 597, तो 597, ठीक है, ऑप्शन डी है वो राइट है। फिर समझिए 99 से 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, इस टाइप के क्वेश्चन जहां कहीं भी मिलते हैं तो जो आपको कॉमन पार्ट दिया है उसे कॉमन लेंगे, जितनी बार है उतने गुणा करेंगे, 6 बार है तो 6 का गुणा करिए, 6 का गुणा किया, अगर आप प्लस लगाए तो यहाँ प्लस लगाएंगे, माइनस होता तो माइनस लगाते, गुणा होता तो गुणा करते, यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, ऊपर की जो संख्या है अगर हर समान है, अगर हर समान है तो ऊपर की सभी संख्या को जोड़ लो, भाग दे दीजिए, यह आया 594, यह आया 3, टोटल हो गया आपका 597। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए जरा आप क्या है, और उम्मीद कर रहा हूं आपको ये समझ में आ रहे होंगे क्योंकि इतने ज्यादा टफ क्वेश्चन ये नहीं है, ठीक है, लेकिन सभी ने किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 क्या है, 8 की पावर n माइनस 4 की पावर n, व्यंजक 8 की पावर n माइनस 4 की पावर n, यहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है, विभाजित है, n प्राकृतिक संख्या है तो n बराबर पहले मान लिया 1, तो 8 की पावर 1 माइनस 4 की पावर 1 कितना आ गया 4 आया, क्यों, क्योंकि 8 की पावर 1 की वैल्यू 8 होती है और 4 की पावर 1 की वैल्यू 4 होती है, जब 8 में 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4 ही बचेगा, तो यहाँ कितना आया 4 आया। अब हमने क्या किया n = 2 मान लिया, तो 8 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, 8 का स्क्वायर होता है 64 और 4 का स्क्वायर होता है 16, बचा आपका 48, तो यहाँ 4 आया और यहाँ 48 आया। एक बार और मानते हैं, n बराबर कितना मान लिया 3 मान लिया, तो 8 की पावर 3 माइनस 4 की पावर 3, क्यों लिख रहे हैं 3, क्योंकि यहाँ n दिया है, n का मान जो मानोगे वो ऊपर लिखना पड़ेगा, ठीक है, इसका मान 512 होता है, इसका मान 64 होता है, 12 में से 4 जाएगा 8 बचेगा और 50 में से 6 जाएगा 44 बचेगा। अब देखते हैं जरा, 4 आया, 48 आया और 448 आया, ऑप्शन आपके दिए हैं 15, 18, 36, 48, ठीक है। अब इन्होंने पूछा है कि विभाजित किससे है, किससे विभाजित है, अगर देखिए 4 का भाग 36 में भी चला जाएगा और 48 में भी चला जाएगा ना, ठीक है, तो यहां पर देखिए 4 का भाग चला गया इसमें, क्लियर, 48 का भी चला गया और जब इसका भाग इसमें दोगे तब भी चला जाएगा, ठीक है, 48 का भाग, हाँ ठीक, तो ऑप्शन कौन सा होगा आपका 48 है वो राइट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 आपका, एक भिन्न 1/3 हो जाती है यदि उसके अंश तथा हर में घटा दिया जाए। मान लीजिए भिन्न आपकी x/y है, ठीक है, तो कितनी हो जाती है ये 3 हो जाती है, 1/3 हो जाती है, अगर इसमें से अंश और हर में से 1 घटा दें तो कितनी हो जाती है 1/3 हो जाती है, ठीक है, क्लियर। तो ये काट दीजिए, 3 का x में 3x, ठीक है, -3 बराबर y - 1, तो ये निकल के आया 3x - y बराबर कितना आया आपका 2 आ गया, कितना आ गया 2, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये निकल के आया आपका, ठीक है। दूसरा वही 1/2 जब हो जाती है जब उसमें अंश और हर में 1 जोड़ दिया जाए। अब अगर अंश और हर में 1 जोड़ दें, 1 जोड़ दें कितना हो जाती है 1/2 हो जाती है, ठीक है, कैंची का गुणा करिए, तो 2 का x में 2, 2 का 1 में 2, y + 1, ठीक है, जब हल करेंगे तो 2x - y बराबर -1 आएगा। ये और ये देखिए y से y कट गया, जब घटाएंगे तो 3 में से 2 गया, 1 बचा, ठीक है, और 2 ये रहा, माइनस का ये रहा, मतलब
सॉरी, हाँ ठीक है ठीक है ठीक, घटाएंगे तो 3 में से 2 गया, 1 बचा, ये 2 है प्लस का, ये माइनस का, तो ये भी प्लस का हो जाएगा, तो 2 और 1 कितने हो गए, 3 हो गए, कितने हो गए, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। जब x की वैल्यू इसमें रखोगे तो 3 तिया 9 माइनस 22 बराबर 2, तो 22 बराबर 9 में 2 है, कितना बचा, 7, कितना बचा, 7 बचा। अब इन्होंने पूछा है अंकों का योग, भिन्न का योग, तो 3 प्लस 7 कितना हो गया, 10, तो भिन्न का योग कितना निकल के आया, 10 निकल के आया। देखो फिर समझिए इस क्वेश्चन को, भिन्न मान लीजिए x बट्टे 22, ये अंश है, ये हर है, जब इनमें ये घटाते हैं तो 1 बट्टे 3 हो जाती है, तो 3 का x में 3x, 3 का 1 में 3 बराबर 22 माइनस 1, तो इक्वेशन निकल के आया 3x, 3 इधर ले गए तो प्लस के हो गई, 3x माइनस 22 बराबर 2। ठीक है, इधर जब 1 जोड़ा तो x प्लस 1 अपॉन 22 प्लस 1 बराबर 1 बट्टे 2, कैंची का गुणा किया, 2 का x में किया 2x, 2 का 1 में किया 2, 22 प्लस 1 बराबर इतना कर दिया। ठीक है, ये इधर ले आए तो 2x माइनस 1 बराबर 2 में से 1 गया, 1 बचा, उधर ले गए तो 75 माइनस का 1, यहाँ बाई और यहाँ बाई, बिल्कुल चिन्ह समान है तो घटा दिया, इसको इसमें से घटा दिया तो 3 में से 2 गया, 1 बचा, और बाई में से बाई गया 0 बचा, अब 2 में से माइनस 1 गया तो 2 और 1 3 हो गए, तो x की वैल्यू 3 आई, यहाँ पर पुट कर दी तो y की वैल्यू 7 आई, इन दोनों का योग पूछा है तो 7 3 कितने हो गए, 10। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपका, .1 का स्क्वायर अंडर रूट में 0.0121 और 12, इसके अलावा 0.0004। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब ये का स्क्वायर है तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर, ये देखिए ये 121 11 का वर्ग होता है और कितने जोड़े भर रहे हैं, 2 जोड़े भर रहे हैं, तो 2 अंक बाद दशमलव आएगी, तो ये दशमलव यहाँ लगा दोगे। क्लियर, इधर आ जाओ, ये 0.12 दिया ऐसे लिख लो, इधर ये 2 का वर्ग है और 2 जोड़े भर रहे हैं तो 2 अंक बाद दशमलव आएगा, 2 अंक पहले, तो ये लिख लोगे। मतलब ये 121 11 का वर्ग होता है, 4 अंक दिया मतलब 2 अंक पहले दशमलव, यहाँ भी 2 अंक पहले दशमलव। अब पूछा है इन्होंने कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है इन दोनों में, चारों में, ये दिख रही है, तो ये सबसे बड़ी हो गई। ठीक, अगर पूछ रहे हो तो सबसे छोटी, तो सबसे छोटी आती फर्स्ट। ठीक है, तो सबसे बड़ी कौन सी आई, 0.12, कौन सी आई, सी, ऑप्शन सी है वो राइट है। ठीक है, तो ये देखिए 10 क्वेश्चन, अभी आपको 10 क्वेश्चन बताए हुए मैथ के। ठीक है, अब आप 10 क्वेश्चन करिए रीजनिंग के, 10 या 10 से ज्यादा क्वेश्चन आप रीजनिंग के करिए हमारे मुजीब सर के द्वारा। ठीक है, जो रिवीजन क्लास चल रही है उसका, उसके बाद आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम करवाएंगे आपको। ठीक, तो आइए मुजीब सर। तो अब तक आपके हमने 3 टॉपिक रीजनिंग में 3 चैप्टर करा दिए। ठीक है, उनके आज रिवीजन क्वेश्चन लगभग 15 या 15 से मैक्सिमम होंगे। तो देखिए आप, पहला क्वेश्चन आपका दिया है, क्वेश्चन है आपका पहला, ACEG को लिखा गया है JLNP। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है BDFH को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, देखिए ए हमारा कितने नंबर पे आता है, 1 पर, और C 3 पर, E 5 पर, और G 7 पर। ठीक है, अब हमारे देखिए J कितने पे आता है, 10, और L 12, N 14 और P 16 पर। ठीक है, तो देखिए A 1 और 9 10, 9 ऐड हो रहा है, फिर 3 और 9 12, 9 ऐड हो रहे हैं, 5 और 9 14, 7 और 9 16, तो प्रत्येक में क्या हो रहा है, 9 ऐड हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे हमारा क्या आएगा, B दूसरे नंबर पे होता है, D 4 पे होता है, F 6 पर और H 8 पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम जब N 9 ऐड करेंगे तो 11 हो गए, यहाँ पे 9 ऐड करेंगे तो 13 हो गए, यहाँ 9 ऐड करेंगे तो 15 हो गए, इसी तरीके से यहाँ 9 ऐड करेंगे तो हो गए 17। अब देखिए हमारे 11 पे क्या आता है, K। ठीक है, 13 पे हमारा क्या आता है, M, और 15 पे आता है हमारा O, और 17 पे आता है हमारा Q। तो आपका आंसर KMOQ जो ऑप्शन में होगा वो राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपका, जो उठा लेंगे जो आगा दोनों चलिए कर लेंगे, मतलब डायरेक्ट केमिकल ले लो,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका BVSC को लिखा गया है BEHX। ठीक है, आपसे पूछा गया है जो वो पूछा गया है MRC और P क्या लिखा जाएगा। ठीक है, देखिए हमारा क्या दिया है BVSC। देखो हमने जब आपको पहली वीडियो पढ़ाई थी उसमें आपको बताया था B का उल्टा क्या होता है, C का उल्टा क्या होता है बताया था। देखो बॉय, B का उल्टा हमारा क्या है बाई, और V का इवनिंग, E का उल्टा क्या है हमारा V। ऐसे ही S का उल्टा क्या होगा हाई स्कूल, H होता है। C का क्रोक्स होता है तो C का X हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए M का क्या उल्टा होगा मैन, तो N हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब देखिए R का उल्टा क्या होगा इंटर, तो बताया था हमने तो I। फिर उसके बाद C का उल्टा क्रोक्स, X हो जाएगा। और P का उल्टा क्या होगा कुर्ता पाजामा, बताया था हमने तो K हो जाएगा। ठीक है, फिर से देखिए आपको क्वेश्चन दिया था BVSC को लिखा था BEHX। ठीक है, आपसे पूछा गया था MRCP को क्या लिखा जाएगा, तो MRCP को क्या लिखा जाएगा। देखिए B का बॉय, B का उल्टा क्या होगा बाई, V इवनिंग, EVS या इवनिंग। ठीक है, EVS क्या क्या था उसका, तो E का उल्टा V। इसी तरीके से हाई स्कूल तो H का उल्टा S हो गया, और क्रोक्स C का उल्टा X। तो इसी तरीके से मैन, M का उल्टा N, R किसका होगा इंटर, तो I का उल्टा हो गया R, और C क्रोक्स X हो गया, और कुर्ता पाजामा क्या हो गया K हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका तीसरा 2/3 को लिखा है इन्होंने 19/29, और आपसे पूछा है 8/7 को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, इसको क्या लिखा जाएगा। देखिए 2 गुणा 10 -1 क्या हो जाएगा हमारा 3 गुणा 10 -1, तो ये हमारा हो जाएगा 2 ढाई 20 -1, और 30 -1 तो ये हमारा हो जाएगा 19/29। इसी तरीके से हमारा 8 गुणा 10 -1 और 7 गुणा 10 -1, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 80 -1 और 70 -1, तो हमारा हो जाएगा 79/69। फिर से देखिए आपका क्वेश्चन दिया है 2/3 19/29 और 8/7, मतलब 2/3 को लिखा उन्होंने 19/29 और 8/7 को पूछा है। देखिए 2 गुणा 10 -1, 2 का 10 में गुणा किया -1 किया तो 19 हो गया, 3 का 10 में गुणा करेंगे और -1 तो 29 हो गया। इसी तरीके से 8 का 10 में गुणा -1 तो 80 -1 79 और 70 -1 69। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 25 को लिखा है उन्होंने 175। ठीक है, और पूछा आपसे 32 को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, देखो 25 को 175 लिखा है और 32 को पूछा है। देखिए 25 गुणा इन दोनों का जो भी नंबर दिया उन दोनों को सम कर लो तो कितना हो गया 7, 25 सत्ते 175। इसी तरीके से क्या हो जाएगा नेक्स्ट हमारा 32 गुणा 3 और 2 5। ठीक है, 3 और 2 क्या हो जाएगा 5, तो 32 पंजे क्या होगा हमारा 160। फिर से देखिए आपको दिया है 25 को उन्होंने लिखा है 175। ठीक है, 32 आपसे पूछा गया है, तो देखो 25 वैसे लिख लिया हमने 5 और 2 7, मतलब संख्याओं का योग कर लिया, संख्या का योग कर लिया तो 25 सत्ते 175। इसी तरीके से 32 और 3 2 5, 32 पंजे 160। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका दिया है, क्वेश्चन आपका है थर्मामीटर को लिखा गया है, थर्मामीटर को लिखा गया है तापमान, और उन्होंने पूछा है ओपिसोमीटर, ओपिसोमीटर। ठीक है, ओपिसोमीटर पूछा है। देखो थर्मामीटर से हम क्या नापते हैं तापमान, इसी तरीके से ओपिसोमीटर जो होता है हमारा जो मैप होता है जैसे मानचित्र बोलते हैं, उन पर जो रेखाएं होती हैं उसको मापने के लिए देखने के लिए नापने के लिए क्या करते हैं ओपिसोमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन D
ऑप्शन ए है ये, ठीक है। और पूछा है ऑप्शन बी में ई और ऑप्शन सी में दिया आपको एफ और डी में दिया आपको जी। इसमें पूछा है विषम कौन सा है, ठीक है। तो देखिए डी ई एफ जी, ठीक है। तो देखो डी और एफ और जी क्या हमारे ये स्वर है, जबकि वो व्यंजन है। डी एफ जी क्या है, व्यंजन है। ई हमारा क्या है, स्वर है। तो हमारा ऑप्शन जो ई जो है, बी ऑप्शन जो है वो हमारा विषम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन ए दिया हमारा अंतरीप। क्या दिया है, अंतरीप। ऑप्शन बी जो दिया हमारा वो दिया है प्रायद्वीप, प्रायद्वीप। ऑप्शन सी जो दिया आपका वो है द्वीप। और डी दिया आपका खाड़ी। इसमें आपसे पूछा गया विषम कौन सा है, ठीक है। तो देखिए प्रायद्वीप, द्वीप और खाड़ी ये क्या तीनों समुद्र से रिलेटेड है, समुद्र से इन तीनों का संबंध है। जबकि अंतरीप जो होता है वो मृदा अपरदन जो भाग होता है, जो उभरा हुआ भाग होता है जमीन पर, इसलिए हमारा अंतरीप जो है वो ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये हमारा विषम है, ठीक है। फिर से देखिए, देखो प्रायद्वीप और द्वीप और खाड़ी जो है वो समुद्र से संबंधित है, जबकि अंतरिक्ष जो है वो भूभाग मतलब जमीन से, पृथ्वी से संबंधित है, ठीक है, जमीन से संबंधित है ये, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपका 8। ऑप्शन ए दिया है बी एन को लिखा है इन्होंने पी, बी को लिखा है इन्होंने ऑप्शन बी जी, आई को लिखा है इन्होंने आर, ठीक है। ऑप्शन सी को लिखा है इन्होंने एल एम को बाई, ठीक है। ऑप्शन डी इन्होंने लिखा है टी ए को यू, ठीक है। तो देखिए इसमें आपसे विषम पूछा गया, क्या पूछा गया, विषम। तो देखो बी हमारा कितने पे होता है 2 पर, एन हमारा होता है 14 पर, तो 2 प्लस 14 कितना हो गया 16, मतलब पी हमारा 16 पे होता है, ठीक है। इसी तरीके से जी हमारा 7 पे और आई 9 पर, तो ये कितना हो गया 16, ठीक है। इसमें डाउट है अभी, क्योंकि ये हमारा आर 18 पे आता है, ये 16 पर है, ठीक है। देखिए एल हमारा कितने पे 12, एम 13 पर, तो 12 13 25 हो गए, तो 25 में हमारा 22 भी होता है, टी हमारा 20 और ए 21, वो 1 पर है, ठीक है। तो 21 हो गया और यू भी हमारा 21 पे होता है। तो मैंने कहा था इस पे डाउट है, यही हमारा विषम हो गया, क्योंकि देखिए इन दोनों का सम जो है वो नेक्स्ट नंबर के बराबर है, इन दोनों का सम जो नेक्स्ट नंबर के बराबर है। इसी तरीके से ऑप्शन डी का भी है, लेकिन ऑप्शन बी में हमारा सम दे रहा है 16, जबकि सम हमारा 18 होना चाहिए था, ठीक है। तो आपका यही विषम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन बी दिया आपका हमाम, ऑप्शन सी दिया आपका पियर्स और ऑप्शन डी दिया आपका सिंथॉल। इसमें आपसे विषम पूछा गया है। तो देखिए ये सारे साबुन है, क्या है, साबुन है, रिन भी है, हमाम, पियर्स और सिंथॉल, ठीक है। अब इसमें विषम पूछा गया, तो हमाम, पियर्स और सिंथॉल होते हैं नहाने वाले साबुन, जबकि रिन जो होता है वो हमारा कपड़े धुलने के काम आता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। बंदूक बना दी मैं, टाइम बहुत कम भागा है और खान पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 दिया आपको ऑप्शन ए 5 to 7, ऑप्शन बी दिया आपका 6 3 9, ऑप्शन सी दिया आपका 2 3 5 और ऑप्शन डी दिया आपका 3 5 7। इससे आपसे विषम पूछा गया, क्या पूछा गया, विषम। तो देखिए विषम के लिए 5 और 2 7, अगली दो संख्या इनका योग हो रहा है 6 3 9, योग हो रहा है 2 3 5, 3 5 8, इसमें क्या आ रहा है आपका 7। देखिए इसमें इन दोनों का योग आ रहा था, ठीक है, इसमें भी इन दोनों का योग आ रहा था, इसमें भी आ रहा था, लेकिन इसमें इन दोनों का योग नहीं आ रहा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी जो है वो राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 दिया आपका 16, 15, 36, 35, 64 और नेक्स्ट आपसे पूछा गया। ठीक है, तो देखिए ये हमारा कितने का होता है, 4 का स्क्वायर। ठीक है, 4 का, अब देखो यहाँ पे जो भी दिया अगले टर्म में -1 हो गया, 4 का स्क्वायर -1, इसी तरीके से 6 का स्क्वायर -1, यहाँ भी -1 हो गया। ठीक है, यहाँ भी -1, तो यहाँ 6 का स्क्वायर -1 35 हो गया। तो इसी तरीके से देखिए 8 का स्क्वायर है, अब यहाँ नेक्स्ट क्या होगा, -1 होगा, तो क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर -1 63 हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन 63 जो है वो राइट हो जाएगा। देखिए आपको दिया था श्रेणी में 16, 15, 36, 35, 64। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, देखिए 4 का स्क्वायर -1, अब 4 का स्क्वायर -1 16 है, 16 में से -1 15 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से 6 का स्क्वायर -1 तो 35, इसी तरीके 8 का स्क्वायर -1 तो क्या हो जाएगा हमारा 63। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपका, क्वेश्चन आपका 3, 8, 5, 27, 8, 64, 12, 125, 17 और आपसे नेक्स्ट पूछा गया। ठीक है, तो देखिए 3, 8, 5, 27, 8, 64, 12, 125, 17। नेक्स्ट आपसे पूछा गया, तो देखिए क्या हमारा, देखो 3 और 2 प्लस 2 5, 5 और 3 8 प्लस 3 और 8 और 4 12 और 12 5 17। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है हमारा +2 हुआ, फिर +3 +4 +5। ठीक है, अब नीचे देखिए, देखो ये 2 का क्यूब, ठीक है, ये 3 का क्यूब, ये 4 का क्यूब, ये 5 का क्यूब, तो नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा 6 का क्यूब। ठीक है, तो 6 का क्यूब हमारा क्या होता है 216। ठीक है, देखिए फिर से आपकी श्रेणी दी थी 3, 8, 5, 27, 8, 64, 12, 125, 17 और नेक्स्ट आपसे पूछा गया था। देखिए अब श्रेणी हमारी इसमें 2 बन रही है, पहले तो एड वाली बन रही है, दूसरा क्यूब वाला बन रहा है। ठीक है, तो देखिए 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 4 12, 5 17। ठीक है, अब नीचे क्या बनना है हमारा 8, 27, 64। तो 8 हमारा 2 का क्यूब होता है, 70 हमारा 3 का क्यूब होता है, 64 हमारा 4 का क्यूब होता है, सॉरी यहाँ पे 4 का स्क्वायर लिखा हुआ है, 4 का क्यूब। और नेक्स्ट 125 हमारा 5 का क्यूब होता है। तो अगला क्या हो जाएगा, देखो 2, 3, 4, 5, 6 होगा, सीक्वेंस से चल रहा है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन 216 राइट हो जाएगा। 13 क्वेश्चन आपका दिया है 3, 6, 18, 72 और नेक्स्ट आपसे पूछा है उसके बाद दिया 2160। ठीक है, देखिए इसमें क्या हो रहा है 3 2 जा 6 2 का मल्टीप्लाई, फिर 6 3 जा 18 3 का, फिर 18 4 जा 72। तो नेक्स्ट हमारा क्या आएगा 5 का मल्टीप्लाई। ठीक है, देखिए फिर से देखिए, तो आपकी सीरीज दी है 3, 6, 18, 72 क्वेश्चन मार्क, फिर 2160। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखते हैं हमारा क्या लग रहा है, तो 3 दूनी 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 तिया 18, 18 चौकू 72, 72 पंजे कितना हो जाएगा हमारा 360। ठीक है, 72 पंजे 360 हो जाएगा हमारा, तो ये आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 14, क्वेश्चन दिया आपका 1, 4, 13, 40, 121 और नेक्स्ट आपसे पूछा गया। देखिए इसमें क्या रहा है 1 का गुणा 3 का गुणा +1। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या हो रहा है 3 का गुणा फिर +1, इसी तरीके से 3 का गुणा +1, फिर 3 का गुणा +1। तो इसी तरीके से अपना नेक्स्ट क्या हो जाएगा 121 में 3 का गुणा होगा और प्लस का 1 होगा। ठीक है, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 1 कितना हो जाएगा 364। फिर से देखिए, देखो आपको क्वेश्चन दिया है 1, 4,
13, 40, 121 नेक्स्ट आपसे पूछा गया है। देखिए इसमें क्या लगा, 3 का गुणा होगा +1, 3 का गुणा +1, 3 का गुणा +1, तो इसी तरीके से 121 में 3 का गुणा होगा +1 होगा, तो 121 में 3 का गुणा किया तो 363 आए और +1 किया 364। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, P3C, R5F, T8I, V12L, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो देखिए हमारा R कितने, P कितने पर होता है 16 पर, ठीक, C हमारा 3 पर, R हमारा 18 पर, F 6 पर, T 20 पर, I 9 पर, V हमारा कितने पर होता है 22 पर और L हमारा 12 पर। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या बनना है, यहाँ हमारा कितना ऐड हो रहा है +2, 18 फिर +2, 20 फिर +2, 22। ठीक है, तो इसका मतलब नेक्स्ट हमारा क्या होगा +2, मतलब 22 में 2 ऐड होंगे तो कितना होगा 24, और 24 पे हमारा क्या होता है x। ठीक, उसके बाद देखिए 3 और 2 5 और 3 8 और 4 12, तो नेक्स्ट क्या होगा हमारा 17, 17 का मतलब 17 लिख दीजिए। ठीक है, अब उसके बाद 3 और 3 6, 3 9 3 12, तो नेक्स्ट क्या होगा हमारा 15, 15 पे क्या होता है हमारा O। फिर से देखिए क्या दिया आपका P3C, ठीक है, R5F, T8I, V12L। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, तो आपका दिया देखो P हमारा 16 पे होता है, उसके बाद R 18 पे होता है, T 20 पर और V 22 पर। तो देखो 16 में 2 ऐड 18, 18 में 2 ऐड 20, 20 में 2 ऐड 22, तो नेक्स्ट 22 में 2 ऐड होंगे तो 24, और 24 में हमारा क्या आता है x। इसलिए देखो 3 दिया है यहाँ पे, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 4 12, तो नेक्स्ट क्या होगा 5 ऐड होंगे तो 12 5 17। अब यहाँ देखिए देखो 3 दिया, 3 3 6 3 9 3 12, तो नेक्स्ट 12 3 15, तो हमारा क्या होगा O। देखिए आपके 15 क्वेश्चन। तो देखिए अब तक हमने आपको 10 क्वेश्चन मैथ के करवाए थे, उसके बाद मजीद सर ने आपको 15 क्वेश्चन रीजनिंग के करवा दिए रिवीजन क्लास में। अब हम मैथ का नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है, 4 घंटियां क्रम से 30 मिनट 1 घंटा मतलब 60 मिनट, 1 घंटे को हमने क्या किया मिनट में बदल लिया 60 मिनट, और 1.5 घंटा मतलब क्या हो गया 90 मिनट। ठीक है, तथा 1 घंटा 45 मिनट कितने हो गए 60 और 45 105, तो ये हो गया आपका 105 मिनट। क्लियर, के अंतराल पर बजती हैं सभी घंटियां 12 बजे बजी थी। कब बजी थी 12 बजे। तो अब बताइए कि एक साथ वो कब बजेंगी, तो 30 के फैक्टर करो, 2 दूनी वो 2 तिया 6 पंजे 30। क्लियर, 60 के करिए 2 तिया 6 पंजे 30 दूनी 60, 90 के करिए 2 तिया 6 पंजे 30 तिया 90, 105 के करिए तो 15 7 105, 3 पंजे 15 7 105। अब आगे पूरी कैलकुलेशन करते हैं तो 3 दूनी 6 पंजे 30 दूनी 60, 60 दिए 180 180 सत्ते कितने हो गए 18 सत्ते 126, 12 160 मिनट। अब मिनट को अगर हम घंटे बनाएंगे तो कितना घंटा बनेगा आपका जाके 2, अगर 12 60 मिनट दिए इसको हम घंटा बनाएं तो 60 का भाग देंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका ओवर में आ जाएगा, 0 से 0 कट गया 2 और 1 मतलब 21 घंटा। कितना 21 घंटा। घंटियां 12 बजे बजी थी। कब बजी थी सुबह या रात में, तो दोपहर 12 बजे बजी। अब उसमें अगर 21 घंटा जोड़ोगे तो कितना बच जाएगा, 21 घंटा जब जोड़ोगे तो 12 घंटा दोपहर में 12 जोड़ा तो रात के 12, फिर 12 में 12 जोड़ा तो दिन के 12, तो कितना बच जाएगा 9, कितना 9, 12 से 12 24 हो गया, लेकिन है 21, 3 कम करो तो 9 बचेगा, तो 9 बजे घंटियां दोबारा बजेंगी। फिर समझिए क्वेश्चन नंबर 11 को, जितनी भी संख्याएं दी हैं सबको मिनट में बदल लो। बदल दिया, लासा निकाला, लासा आया 1260, दिया है आया मिनट में क्योंकि ये मिनट में बदला था। निकालना आपको घंटे में, 12 बजे घंटियां बजी थी, 21 घंटा ऐड कर दिए तो 9 बजेगा, सुबह का 9 बजेगा। ठीक है, अगले दिन सुबह का 9। क्लियर। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या है, एक भिन्न के अंश में, भिन्न मान लीजिए वही कंडीशन x/y। ठीक है, एक भिन्न के अंश में 4 घटाने पर हर में 1 जोड़ने पर 1/6 जाती है।
अंश में 4 जोड़ दिए, 4 घटा दिए और हर में 1 जोड़ दिया तो भिन्न 1/6 हो गई। ठीक है, गुणा करिए तो आपका 6 का x में 6x माइनस 6 चौका 24 बराबर 22 प्लस 1। अगर निकालेंगे तो 6x माइनस 22 बराबर 24 और 1 25। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन में क्या कर रहे हैं, यदि अंश हर में 1 और 2 जोड़ा जाए, अंश में 2 जोड़ दिया जाए, हर में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न आपका 1/3 हो जाती है। कैंची का गुणा करिए, 3 का x में गुणा 3x प्लस 3 का 2 में 6 हो गया आपका बराबर इधर 22 प्लस 1। इधर आपका कितना आया 3x माइनस 22 बराबर 6 में से 1 गया 5 बचा माइनस का वो भी। अब आपको अभी बताया था मैंने, इससे पहले एक क्वेश्चन और बताया था इस टाइप का भिन्न वाला, इसकी कोई ट्रिक नहीं होती, इसे ऐसे ही करना पड़ता है। यहाँ भी 22 है, यहाँ भी 22 है, इसको इसमें से घटा दो तो 6 में से 3 गया कितना बचा 3 बराबर 22 में से 22 गया 0 बचा, 25 में से माइनस का 5 जाएगा तो कितना बचेगा 30 बचेगा। भाग दोगे तो x बराबर 10 दिया 30, x की वैल्यू कितनी 10 आ गई। इसमें 10 का मान रखो, x का मान तो 10 छिक्का 60, 60 में से 25 गया तो कितना बचा आपका 35, 22 बराबर 35 और x बराबर 10, कितना आ गया 10। तो भिन्न के अंश और हर का लासा बताओ, तो 35 और इसका लासा कितना आ गया आपका 70, कितना आ गया 70। तो 10 और 35 का लासा पूछ रहे हैं तो लासा कितना आया एलसीएम आपका 70 आ गया। फिर समझिए क्या कह रहे हैं, भिन्न मान लो x/22 है, उसमें अंश में 4 घटाया गया, हर में 1 जोड़ा गया तो भिन्न 1/6 हो जाती है। इक्वेशन हल किया तो 6x माइनस 22 इक्वल टू 25। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आया। सेकंड कंडीशन में कह रहे हैं कि अंश में 2 जोड़ा जाए, हर में 1 घटाया जाए तो 1/3 हो जाती है। बच्चे गुणनखंड किया तो 3x माइनस 22 बराबर माइनस का 5 निकल के आया। ठीक है, ये 22 में 22 घट गया, 6 में से 3 गया 3 बचा और 25 में से माइनस का 5 घटाओ तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 25 5 30 हो गया, ये 10 आया, इसमें मान रखा तो 22 बराबर 35 आया। 35 और 10 का लासा कितना होगा 70। तो क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर कितना आया आपका लासा 70 आया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। बहुत ही आपके सिंपल क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन है क्योंकि ये सारे के सारे एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, कोई भी फिजूल का क्वेश्चन नहीं करवाया जा रहा है आपको। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 13। 1.5 मीटर और 1.2 मीटर लंबे 2 पाइपों को बराबर टुकड़ों में इस प्रकार काटा जाता है कि दोनों पाइपों का कोई हिस्सा शेष न बचे। दोनों पाइपों में से समान आकार के काटे जाने वाले इन टुकड़ों की अधिकतम लंबाई। अधिकतम के लिए क्या निकालते हैं, मासा निकालते हैं। क्या निकालते हैं, मासा। एक क्षण भूल जाओ कि ये कितना लिखा है, 1.5 मीटर लिखा है, इसको हमने क्या किया, इसे 15 मान लिया, इसे 12 मान लिया। इनका मासा निकाला तो मासा कितना आया, इनका 3 आया। कितना आया, 3 आया। कितने अंक बाद दशमलव है, 1 अंक बाद, मतलब 1 अंक पहले दशमलव तो यहाँ दशमलव लगा दो। कितना उत्तर आ गया आपका 0.3 मीटर, ये उत्तर आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन सी है वो राइट है। फिर समझिए 12 15 मान लिया, उनका मासा निकाला 3 आया, 1 अंक बाद दशमलव है तो लगा दिया, उत्तर आ गया आपका 0.3। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है देखिए जरा। 3 घंटियां, जब कभी भी घंटियां ट्रैफिक वाले क्वेश्चन आते हैं तो वहां पर आपको एलसीएम निकालते बताया था। तो आपका क्या है 36 सेकंड, 40 सेकंड और 48 सेकंड, ये सभी सेकंड में दिए हैं। तो हमने इसका लासा निकाल लिया। 2 दूनी 4 3 12, वो 2 दूनी 4 3 12 3 36, 40 से करोगे तो 2 दूनी 4 5 20 दूनी 40। अब 48 के करिए तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 3 24 दूनी 48, ये आ गया आपका। ठीक है, तो 36 इसके अंदर है, 4 9 36, 40 इसके अंदर है, 2 दूनी 4 दूनी 8 5 40 और 48 भी इसके अंदर है, 3 3 9 दूनी 18, वो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 3 48। क्लियर। अब बात करते हैं कि गुणा कितना आया है। 2 दूनी 4 3 12 3 36 5 180 दूनी 360 दूनी 720, कितना आया आपका 720 सेकंड। कितना निकल के आया आपका 720 सेकंड निकल के आया। इसके बना लीजिए मिनट, तो 720 में हमने 60 का भाग दिया तो कितनी बार गया आपका 12,
तो कितना बना आपका 12 मिनट बना। कितना बना 12 मिनट। तो अब घंटियां कब बजेंगी एक साथ 12 मिनट बाद। कब बजेंगी 12 मिनट बाद। ऑप्शन बी है वो राइट है आपका। फिर समझिए 36, 40, 48 का लासा निकाला, आपका आया 720 सेकंड। ये सेकंड में था तो सेकंड में आएगा। आपने क्या किया 60 का भाग दिया तो वो किस में हो गया मिनट में बदल गया। किस में बदल गया मिनट में। आपका जो उत्तर आ रहा है जो 12 है वही आपका उत्तर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15वां क्वेश्चन क्या है कि 0.4 और 0.018 और 0.30 का आपको लासा और मासा दोनों निकालने हैं। तो आप पहले लासा निकालते हैं। जितना देखो जितने यहाँ पर अंक हैं अधिकतम उतने का गुणा कर दीजिए। तो अधिकतम अंक कितने हैं 1 2 3। कितने अंक 3 अंक है तो हमने इसमें 1000 का गुणा किया तो यहाँ पे कितना आ गया आपका 400। 0.018 में 1000 का गुणा किया तो कितना आपका निकल गया 18। जब आपका 0.30 में 1000 का गुणा किया तो निकल के आपको आया 320। इनका एलसीएम निकालिए। क्या निकालिए एलसीएम। तो 18 के फैक्टर करोगे तो 2 तिया 6 तिया 18। ठीक है। 320 के फैक्टर करो तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। 32 दूनी 64 पंजे 320। ठीक है। अब 400 के फैक्टर करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 दूनी 32। ठीक है 32 हो गए आपके। हम क्या करें देखो हमारे पास 40 बना लीजिए आप। क्या बना लीजिए 80 बना लो। 80 पंजे कितने हो गए 40 हो गए। कितने हो गए 40। तो 5 दूनी 10 10 दूनी 20 20 दूनी 40 40 दूनी 80 80 हो गए। 80 पंजे कितने हो गए आपके 400। तो इन सबका जब गुणा करोगे तो 2 तिया 6 तिया 18 दूनी 36 दूनी 72 दूनी 172 दूनी 144 144 दूनी 288 और इन सबका गुणा करो तो कितना आएगा आपका 144 ये आएगा आपका। ठीक है। अब जितने से गुणा किया था उतने का ही भाग दे दो। 1000 से गुणा किया था 1000 का भाग दे दो। 2 0 कट गया। कितना आ गया आपका 14.4। ये क्या निकल गया है लासा निकल गया है। क्या निकल गया है लासा। ये आपका लासा आ गया। ठीक है। अब निकालते हैं मासा। तो कितनी संख्याएं हैं 400 और 18 और 320। इनका मासा कितना आया इनका मासा निकल के आएगा 2। कितना निकल के आएगा 2। अब कितने से गुणा किया 1000 से तो 1000 का ही भाग देंगे। तो कितना आएगा 0.002 यही आएगा आपका। तो आपका लासा निकल के आया 14.4 और मासा निकल के आया 0.002। तो इस तरह से दशमलव वाले लासा और मासा करते हैं जो कि मैंने आपको तब नहीं बताए थे छूट गया था बट रिवीजन क्लास में आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है सॉरी 16 क्वेश्चन नंबर आपका है। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है आपका 3 की पावर 16 3 की पावर 1/3 2 की पावर 1/2 और आपका 1 और 6 की पावर 1/6। इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो 3 और 2 और ये एक मान लो 6। इनका लासा निकालिए। तो 3 जो घातें होती हैं उनका लासा निकालते हैं। तो लासा कितना आया 6 आया। अब यहाँ पे हम क्या करें 6 बना लेंगे। क्या करें 6। तो हमने क्या किया यहाँ 6 बनाया तो 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो 2 का यहाँ गुणा किया तो यहाँ लिखना पड़ेगा। इसी तरह यहाँ 6 बनाओगे तो यहाँ 3 का गुणा करना पड़ेगा तो 3 यहाँ लिखना पड़ेगा। ये वैसा का वैसा ही रहने दो क्योंकि कितनी भी पावर हो उतना एक ही रहेगा। ये 6 बना ही है पहले से ही। ठीक क्लियर। तो ये 3 की पावर 2 का मान 9 हो गया 1/6। ये 2 की पावर 3 का मान 8 हो गया 1/6। उसके बाद ये 1 है और ये 6 की पावर 1/6। बड़ी संख्या पूछी है तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी चारों में ये 9। तो ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। अगर इन्होंने पूछा होता छोटी संख्या तो छोटी कौन सी है एक सबसे छोटी आती। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाओ। क्लियर। उम्मीद कर रहा हूं ये आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 17 दिया है 51.84 बट्टे 4.32 का मान कितना है 12 है। कितना मान है 12 है। तो 0.05184 00 यहाँ पर दिया हुआ है
बट्टे 0.432 का मान क्या होगा। देखिए यहाँ दो अंक के बाद था तो 12 आया। अब यहाँ पे कितने अंक हैं, ऊपर 1 2 3 मतलब 6 अंक है। कितने अंक हैं, 6 अंक, ठीक है। जबकि नीचे कितने हैं, 3 ही अंक है। जबकि यहाँ पर दोनों के दोनों अंक समान थे। क्या थे, समान, ठीक है। अब देखिए जरा ऊपर कितने अंक है, 6 अंक है, नीचे आपके 3 अंक है। ये कितने बार गया था, ये 12 बार गया था। कितने बार गया था, 12 बार, ठीक है। अब जितने अंक कम हैं उतने का भाग, दशमलव हटाओ, 0 बढ़ा लो। यहाँ पे 6 अंक है, यहाँ 3 अंक, 3 0 बढ़ा लिए। तो ये 432 से कम 432 1000 हो गया। यहाँ पे कितने बार गया, 12 बार। जब भाग दोगे तो 0.012 ये उत्तर आ जाएगा आपका, ठीक है। फिर समझिए यहाँ 2 अंक है, यहाँ 2 अंक है, इसलिए 12 बार के अंक समान थे। लेकिन यहाँ पर अंक 6 हैं और यहाँ पे अंक 3 ही हैं, तो 3 अंक कम है, तो 12 बार भाग गया और 0.3 अंक पहले आएगा, तो 0.012 उत्तर हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, 18 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है आपका, देखिए जरा, स्क्रीन पर आ रहा है, देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, x की वैल्यू 1/√2 + 1 दी है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि x + 1 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, ये कह रहे हैं। अब इसे अगर ऊपर ले जाओगे तो कड़ी 2 का वर्ग 2 होता है, 1 का वर्ग 1 होता है, तो 2 में से 1 गया, 1 बचा। जब कभी भी इन दोनों का अंतर 1 आए, क्या आए, अंतर 1 आए, तो जो लिखा होता है उसमें माइनस लगाइए और वैसा का वैसा उतार दीजिए। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लगा के उतार दो। ये x की वैल्यू कितनी आ गई, √2 - 1 आ गई। अब पूछ रहे हैं x + 1, तो x की वैल्यू दी है √2 - 1 और ये +1, ये और ये कट गए, कितना उत्तर बचा, केवल व केवल कड़ी 2, जो कि ऑप्शन सी है वो राइट है। फिर समझिए x की वैल्यू दी है 1/2 + 1, कंजुगेटिंग करोगे तब भी इतना निकलेगा। आपको ट्रिक बताई, जब इन दोनों के बीच अंतर 1 हो तो ऊपर ले जाओ, माइनस लगा दो, ठीक है। तो x + 1 इसका मान रखिए, 1 से 1 कट गया, बचा कड़ी 2, आपका उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, एक संख्या अपने 2/5 से 75 अधिक है। संख्या मान लो 1 है, अब 2/5 घटाइए, कितना अंतर आ रहा है दोनों का, 75। कितना आ रहा है, 75। तो 5 में से 1 गया, वो 5 का 1 में गुणा किया, 5 में से 2 गया, कितना, 3 बचा, तो 3/5 बराबर 75। 3 एकम 3, 25 दिया 75, तो 1 बराबर कितना आ गया, 25 × 5 मतलब 125। तो संख्या कितनी आई, 125। फिर समझिए एक संख्या अपने से 2/5 अधिक है, तो 1 - 1 2/5, 3/5 बचा, काट दिया, 25 × 5 125, उत्तर आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। बहुत ही इजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है। देखने में बहुत ही धांसू लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आप पैटर्न समझ जाइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, 0.87 का स्क्वायर प्लस 0.13 का स्क्वायर प्लस 0.87 × 0.26, ठीक है। और इस पूरे पर पावर दी है 2013, ठीक है। इसका मान क्या होगा, तो देखिए जरा, a², ये b², ये हो गया b, वो ये हो गया a, और यहाँ पर बन गया 2b। 13 दूनी 26 होते हैं, तो 2 × 13, तो ये a² + b² + 2ab बन गया। होता क्या है, a + b का होल स्क्वायर। a कितना दिया है, 0.87, b कितना दिया, 0.13 का वर्ग, और उस पूरे पर घात 2013। 87 और 13 100 हो गए, 100 का मतलब 1, क्योंकि 2 अंक पहले है, तो 1 का वर्ग करो, चाहे कितनी भी घात लगाओ, उत्तर कितना आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। फिर समझिए ऊपर आपका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, a² + b² + k2ab = a + b का होल स्क्वायर। तो
ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, ये 1 हो गया, 1 का वर्ग 1 ही होता है, तो उत्तर आपका आ गया 1। क्वेश्चन कराए थे रीजनिंग के रिवीजन क्लास में। अब नेक्स्ट देखिए 15 से आगे 16 क्वेश्चन दिया आपको। 6 10 6 को इन्होंने लिखा है 10 और 9 को पूछा क्या लिखा जाएगा। देखिए यहाँ इस पे देखिए, देखो 2 3 या 6, 2 का 3 में मल्टीप्लाई हुआ। इसी तरीके से यहाँ पे 2 का अब किस में हो रहा है, 2 5 या 10। देखिए पहले हुआ 2 का 3 में, फिर 2 का 5 में, तो इसी तरीके से यहाँ पे होगा 3 3 या 9, 3 का 3 में हुआ तो नेक्स्ट क्या होगा, 3 का 5 में होगा। क्या होगा, 3 का 5 में मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया हमारा 15। देखिए फिर से क्वेश्चन दिया आपको, 6 को लिखा है इन्होंने 10, तो 9 को पूछा क्या लिखा जाएगा। देखिए 2 3 या 6, 2 का मल्टीप्लाई किया 3 में, तो नेक्स्ट किया 2 का 5 में, तो यहाँ पे देखो 3 का 3 में किया तो नेक्स्ट क्या होगा, 3 का 5 में मल्टीप्लाई हुआ, 3 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा 15 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया आपका 14 को 9 लिखा है इन्होंने और पूछा आपसे 26 को क्या लिखा जाएगा, 26 को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए ये हमारा होता है, इसके फैक्टर होते हैं 2 7, ठीक है, 2 इंटू 7 14 हो गए, और इनका ऐड करेंगे जब हम 2 प्लस 7, इसके फैक्टर को 14 के फैक्टर को इन्होंने ऐड कर दिया और 9 आ गया। इसी तरीके से देखिए 13 इंटू 2 कितना हो गया हमारा 13 2 जा 26, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे 13 प्लस के 2 तो क्या हो जाएगा हमारा 15, तो इसका भी आंसर क्या आएगा 15 आएगा। फिर से देखिए आपका दिया है 14 को इन्होंने लिखा है 9 और 26 को पूछा क्या लिखा जाएगा। तो देखिए 2 7 या 14, 2 का 14 के फैक्टर होंगे तो 2 7, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 9। इसी तरीके से 26 के फैक्टर क्या होंगे 13 इंटू 2, और इन दोनों को अगर ऐड करेंगे या सम करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 15 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है आपका। ऑप्शन दिया आपका ए एन, बी दिया आपका जेड, सी दिया आपका एच और डी दिया आपका टी, और इससे आप पूछा गया आपसे विषम कौन सा होगा। तो देखिए एन का देखो 1 2 3 रेखाएं हो गई, यहाँ देखिए 1 2 3 हो गई जेड के लिए, एच के लिए भी 1 2 और 3, लेकिन टी के लिए 1 और 2, तो टी हमारी किन रेखाओं से, कितनी रेखाओं से बन रही है 2 रेखाओं से, जबकि बाकी जो भी अक्षर हैं एन जेड और एच ये 3 रेखाओं से बन रहे हैं, और एन टी हमारा जो है वो 2 रेखाओं से बन रहा है, इसलिए हमारा टी जो है वो विषम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया आपका 19 क्वेश्चन है। ऑप्शन ए दिया है जुलाई, जुलाई, ऑप्शन बी दिया आपका अगस्त, ऑप्शन सी दिया आपका सितंबर, और डी दिया आपका अक्टूबर। क्या दिया अक्टूबर। इसमें आपसे विषम पूछा गया है, तो देखिए विषम क्या होगा इसमें, देखो जुलाई हमारा कितने का होता है, जुलाई में हमारे 31 दिन होते हैं, अगस्त में भी 31 होते हैं, सितंबर में 30 और अक्टूबर में 31, ठीक है। तो देखिए जुलाई अगस्त और अक्टूबर सेम है, जुलाई अगस्त और अक्टूबर में बराबर दिन है, जबकि सितंबर में हमारे 30 दिन होते हैं, इसलिए आपका सितंबर जो है वो विषम हो जाएगा और यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 20वां क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया ए चील, बी दिया आपको कौवा, सी दिया आपको कबूतर और डी दिया आपको शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग। इसमें आपसे विषम पूछा गया है, ऑड पूछा गया, ठीक है। तो देखिए चील कौवा कबूतर तीनों कैसे हैं, उड़ने वाली पक्षी है, जबकि शुतुरमुर्ग बिना उड़ने वाला पक्षी है आपका, ठीक है। शुतुरमुर्ग कैसा है, जो उड़ता नहीं है, बाकी
चील, कौवा और कबूतर तीनों उड़ने वाले पक्षी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपका ऑप्शन ए है 9 4 5, ऑप्शन बी है आपका 6 2 5, ऑप्शन सी है आपका 7 4 3 और डी है आपका 8 5 3। इसमें आपसे ऑड पूछा गया, क्या पूछा गया? विषम। तो देखिए 9 में से 4 आप अगर घटाओगे तो 5 आएंगे, 6 में से 2 घटाओगे तो क्या आएंगे? 4, यहाँ 5 है, 7 में से 4 गए 3 और 8 में से 5 गए 3। तो देखिए आपके इन सभी में आगे वाला नंबर जो है पीछे वाले से, मतलब आगे वाले नंबर से पीछे वाला घटा रहे हैं तो जो लास्ट डिजिट है वो आ रहा है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन बी में क्या ऐसा नहीं हो रहा है, तो ये आपका ऑड हो जाएगा, यही आपका विषम हो जाएगा और यही आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दिया आपका क्वेश्चन 1, 8, 27, 64, 125, 216 और अगला आपसे पूछा गया है। तो देखिए ये आपका 1 का क्यूब है, ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का, ये 6 का। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा? 7 का क्यूब। और 7 का क्यूब हमारा कितना होता है? 7 का क्यूब जो हमारा होता है वो होता है 343। फिर से देखिए ये आपका क्या रहा? 1 का क्यूब। ठीक है, अगला हो रहा आपका 2 का क्यूब, नेक्स्ट हो रहा 3 का, फिर 4 का, 5 का, 6 का। तो अगला क्या हो जाएगा हमारा? 7 का क्यूब। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। दिया आपका 3, 4, 12, 48, 536 और नेक्स्ट आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए ये देखो 3 4 मतलब इन दोनों का गुणा आ रहा है अगला। ठीक, इन दोनों का गुणा ये हो गया 12 चौकू 48। इसी तरीके से 48 और 12 का गुणा हो जाएगा 576। अब हमें करना है 48 और 576 का गुणा। तो आपका 48 और 576 का गुणा करेंगे तो आएगा आपका 27 648। ठीक है, ऑप्शन ए आपका जो राइट हो जाएगा। देखिए दिया आपका 3, 4, 12, 48, 576। आपसे नेक्स्ट पूछा गया है। देखिए 3 चौको 12, 3 और 4 का गुणा किया 12 आ गया, फिर 12 और 4 का गुणा करेंगे 48, 48 और 12 गुणा किया 576 आ गया। इसी तरीके से नेक्स्ट क्या करेंगे 576 गुणा 48, तो क्या हो जाएगा हमारा 27 648। ठीक है, दिया आपका 5 गुणा 21 गुणा 69 गुणा 213 गुणा 645। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है। देखिए इसमें 5 गुणा 3, 5 गुणा 3 प्लस 6, 5 3 15 6 21। इसी तरीके से इसमें क्या होगा हमारा 21 गुणा 3 प्लस 6। ठीक, 21 3 63 और 6 69। इसी तरीके से 69 गुणा 3 प्लस 6, 69 गुणा 3 प्लस 6। ठीक, ये हो जाएगा आपका। तो इसी तरीके से 645 गुणा 3 प्लस 6। देखिए 5 15, 3 चौक 12, 1 13, 3 18, 1 19 प्लस 6 क्या आ जाएगा आपका 1941। ठीक है, फिर से देखिए आपका दिया है 5, 21, 69, 213, 645 और नेक्स्ट आपसे पूछा गया है। देखिए इसमें क्या हो रहा है 5 गुणा 3, 5 3 15 और प्लस 6, 21 गुणा 3 प्लस 6, 69 गुणा 3 प्लस 6। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा 645 गुणा 3 प्लस 6। तो 5 15, 3 चौक 12, 1 13, 3 18, 1 19, 1935 और प्लस 6 क्या आ जाएगा 1941। तो ये तो थी आज हमारी रिवीजन क्लास, जिसमें मैथ और रीजनिंग का रिवीजन करवाएगा। मैथ में आपके 2 टॉपिक, 2 चैप्टर
और उनके टॉपिक, नंबर सिस्टम और एचसीएफ और एलसीएम करवाया। ठीक है, इसके अलावा सर ने रीजनिंग के जो टॉपिक पढ़ाए कौन कौन से? रीजनिंग में हमने एनालॉजी टेस्ट करवाया, सीरीज करवाया और क्लासिफिकेशन, इसके आपको टॉपिक वाइज करवाए हैं। और प्रत्येक तो मतलब चैप्टर के कम से कम 3-3 वीडियो हैं। और अब इसके बाद आपको कल फिर नेक्स्ट मतलब जो भी चल रही है हमारी वीडियो के माध्यम से चलेंगी। ये रीजनिंग जो आपको रिवीजन क्लास कराई गई है, इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हमारा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो जो भी हम कोई अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तब तक के लिए गुड बाय, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।